2 point charges और आर प्लेस्ड इन ए एंड बी, और उनके पास का जो मैग्नीट्यूड है +8 इंटू 10⁻6 और -8 इंटू 10⁻6, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस अपार्ट इज डी। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी आपको गिवन है और डी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ये हो जाएगा E इज इक्वल टू इस वाले चार्ज की वजह से भी, कौन सी चार्ज, -8 वाले चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम नाम बोल देते हैं E प्लस क्यू और प्लस E माइनस क्यू। याद है ना, सुपर पोजिशन में क्या हो जाता है, टोटल सम हो जाता है, वेक्टर सम हो जाता है किसी चीज का। तो एक चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे चार्ज, दूसरे वाले चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे चार्ज, ये दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करते हैं कि जब आप पॉइंट ओ के बारे में बात करोगे तो उसमें जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट ओ पे, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ये कैसा है, सेम। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट 2 इंटू ई प्लस क्यू, और इसका वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है, ये फॉर्मूला है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा d/2 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज करा, यहाँ पे आप लिख लेंगे E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला, पॉइंट चार्ज के लिए E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। टू क्यों आ, दोनों का ऐड हो गया, सम हो गया, वेक्टर सम। और E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 2 इंटू के क्यू अपॉन आर, आर स्क्वायर की जगह क्या आएगा, ये वाला डिस्टेंस, इतना इतना डिस्टेंस आ जाएगा। इन दोनों का, इनका सबका मैग्नीट्यूड रखो। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्यों रखना है आपको, थोड़ा इसको सॉल्व कर लो। क्या, E इज इक्वल टू, और d/2 का स्क्वायर, डी स्क्वायर 2/स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर, 4 2 जा 8 के क्यू अपॉन डी स्क्वायर, डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 के क्यू अपॉन ई, और आपको ई पता है, डी निकालना है। तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू अंडर रूट, और यहां से 8 ऐसे रहा, के का वैल्यू क्या होगा, क्यू का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड -6, ई का वैल्यू क्या है 6.10, और इसके में 10 की पावर भी है, 10 की पावर 4। तो प्लीज यूज 10 की पावर 4। कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, 8 8 जा 64 पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 बढ़ेगा, 64 से 64 कैंसिल, 9 किसका रूट होता है, 10 की पावर 9, 10 की पावर -6, 10, 3 3 + 1 सब कट गया, 3 क्या, 3 मीटर अपार्ट, 3 मीटर डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। तो ये आप लिख लेना, जेई मेंस 2020 क्वेश्चन जो आया है। ठीक, कोई डाउट कहीं पे, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक, कहाँ पे बेटे, ये डी बोल रहे हो, हाँ डी,
फुल लेंथ कैसे बन गया, क्योंकि डी बाई टू का सॉल्व करा, डी स्क्वायर, टू का स्क्वायर क्या होगा, वो फोर कहाँ जाएगा, इसके ऊपर जाएगा, तो 4 टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस +1 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम, कितना कितना, +1 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम, +1 माइक्रोकूलम और +4 माइक्रोकूलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट, 30 सेंटीमीटर अपार्ट, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखें। हाउ फार फ्रॉम द +1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग the two charges will the net electric field be zero, मतलब कहां पर एक पॉइंट आपको लोकेशन ढूंढनी है जहां पर, कहां पर रखें उस थर्ड पॉइंट चार्ज को, जिससे कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, जीरो। तो आप ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हो, इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम आपको बनाना होगा तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस जगह की डिस्टेंस आपको ढूंढनी है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप क्या मान लो, इस पॉइंट को आप एक नाम दे दो ओ, इसका नाम दे दो ए, और यहाँ पे रख दो बी। क्लियर हो गया। तो +1 माइक्रोकूलम से दूसरा चार्ज आपको रखना है कहीं पर, तो इस जगह की पॉइंट की लोकेशन निकालनी है, तो यहां से इसको मान लो एक्स, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, 30 माइनस एक्स, और टोटल कितना है 30। तो इस वाले पॉइंट की वजह से चार्ज, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बराबर एट इक्विलिब्रियम, क्या बोला हुआ है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए उस पॉइंट पे। तो वो पॉइंट तुम्हें ढूंढना है, बैलेंसिंग पॉइंट याद है सेंटर ऑफ मास का, किसी चीज का बैलेंसिंग पॉइंट हाउ टू फाइंड, हम चेक कर देते हैं ना लोकेशन ऐसे। अब यहाँ पे चार, चार को आप क्या सोचो, ये 4 किलोग्राम है और ये कितना है 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम इधर होगा और एक 4 किलोग्राम होगा, तो तुम 4 किलोग्राम और 1 किलोग्राम के बीच में कहीं पे बैलेंस पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। आपको सोचो अगर यहाँ पे मैं और वजन चढ़ा दूं तो ये इस तरफ झुकेगा ना, तो आपको पॉइंट क्या होगा, शिफ्ट होगा कहीं पे, तो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है अभी आपको पता नहीं है। उस जगह को ढूंढना है जहां से ये इक्विलिब्रियम में आ जाए, इक्विलिब्रियम मतलब नेट कितना हो जाए, जीरो। तो अब देखो नेट जीरो मतलब E1 इज इक्वल टू, आप लिख दो E2 या E A बराबर EB। आपको मैंने पहले बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है पॉइंट चार्ज के लिए, उसमें सिर्फ एक ही चार्ज आता है, कौन सा, एक ही, उसमें Q1 Q2 नहीं आता कभी भी फॉर्मूले। अब रख दो कि पहले वाले चार्ज की वजह से लग रहा है, तो 1/x², 1 क्या है, माइक्रोकूलम है ना, तो लिख लो माइक्रोकूलम को -10⁻⁶ इक्वल टू कि ये कितना है, ये भी माइक्रोकूलम, 4 + 4 माइक्रोकूलम, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 10⁻⁻⁶, और नीचे कितना आ जाएगा 30 माइनस एक्स का, के से के एडजस्ट, आपको पता है ये भी एडजस्ट हो जाएगा। अब आपको पता है फिर से इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, 1/x² बराबर 4/30 - x का होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे आप 1/x² इज इक्वल टू 2/30 - x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, यही लिख देता हूँ, 30 - x बराबर 2x, x उधर जाएगा, कितना बचेगा 30 बराबर 3x, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखना हमने सेंटीमीटर में कैलकुलेशन निकाली, तो 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से, और बाकी जगह में क्या बचेगा 20। आ रहा है समझ में, तो ये वाला पॉइंट होगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, पोजीशन एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ की पोजीशन होगी यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं
जो कि ट्रायंगल बेस्ड है, जैसे हम लोगों ने अभी इक्विलेटरल बनाया था ना, सेम एज ऐसे क्वेश्चन भी है। तो एक क्वेश्चन और इसमें बात करते हैं इस क्वेश्चन का। लिखना आप लोग, और ये आया भी है सीबीएसई में। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 6q एंड -8q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ बी एंड सी। देखो पूरा क्वेश्चन आप नहीं भी आप लिख पा रहे हैं तो कोई नहीं, आप सब कुछ जो मैं बोल रहा हूँ नोट कर लो। 2 पॉइंट चार्जेस दो वर्टिसेस पे रखे हैं, एक है +6q और एक है -8q। ए और बी लोकेशन पे रखे हुए हैं, सॉरी बी और सी लोकेशन पे लिखे हैं। और जो ए पॉइंट है वहां पर आपको इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है। और यहाँ पर ए, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। समझ पा रहे हो रहा है? क्लियर हो रहा है? चलो फिर ऑब्टेन द एक्सप्रेशन द मैग्नीट्यूड। तो इस क्वेश्चन के आपके 2-3 क्वेश्चन ये निकालने। नंबर पहला, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड। दूसरा, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड के साथ साथ दूसरा आपको निकालना है इसका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन। एंड थर्ड वन ऑफ ई आर समझ रहे हो ना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जब आपके पास ट्रायंगल बनेगा ना, आप इतना दिमाग में रखो, वहां पर आपका रिजल्टेंट निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, आप अपने गाल को पीछे मत करो। अच्छा मजा आता है तुम्हें छेड़ने में? ये तुम्हारा कहीं कंसंट्रेशन वाला वो तो नहीं है, इसको छू करके तुम्हें कंसंट्रेशन मिलता है? हमारे एक सर है केमिस्ट्री वाले, वो भी ऐसे कहते हैं। कंसंट्रेशन होता है ना किसी का अलग अलग, जैसे कहीं पे छुओ, नाक को ऐसे करो, नाक में उंगली डालो, फिर उससे क्या होता है? कंसंट्रेशन बढ़ता है। ऐसे सुना है मैंने। कुछ ऐसे तो नाखून चबाते हैं, उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। कुछ है जो बालों में हाथ फेरने की आदत होती है जिनको, है ना, हर बार, मतलब बाल हैं नहीं सिर में इतने, फिर भी ठीक है। हो गया, आया समझ में? बताओ कैसे ई की तरफ पहले क्या करेंगे, इसमें एक मुझे स्टेप बताओ इसका। इसमें एक और पार्ट है वैसे, थर्ड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट तक ये बी वेक्टर्स, ये प्लस है। इस ए पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो कहां की तरफ होगा? आउटवर्ड। हो गया आउटवर्ड। अब यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा घिसपिच हो गई है, तो ओके, इट्स ओके। इसको हम कुछ नाम, इसको हटा दूं यहां से, तो क्या नाम बोलेंगे? ई बी, बाहर की तरफ जा रहा है, और ये माइनस है तो इनवर्ड, इनसाइड या टूवर्ड द सी, टूवर्ड द सी। द नेम ऑफ द वेक्टर इज ई सी। ओके ओके ओके, इट्स ओके, ई सी। और रिजल्टेंट क्या आएगा इनका? रिजल्टेंट या, और ई आर। एंड हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट? ई, हाँ, ई बी और ई सी को मैं ई वन और ई टू भी कह सकता हूँ, है ना? तो ई वन स्क्वायर ई आर इज इक्वल टू अंडर रूट, या ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस ई वन ई टू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एंड हाउ टू फाइंड द एंगल? What is the each angle of equilateral triangle? An external angle is, okay, very nice. Is 60, if this one 60 and this one is 60, is 120. It's so easy maybe.
जो भी तुम्हारा आंसर आएगा ना वो टर्म्स में आएगा, किसके, ए की टर्म्स में आ जाएगा, क्योंकि वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ ए ना। हाँ बस मैग्नीट्यूड आपको पता है 6Q 8Q। चलो E1 E2 बता दो आपको, E1 E2 क्या होगा बताओ के। चलो तुम बताओ अंकुश। E1 E1 का फॉर्मूला कौन सा लगेगा पहले बताओ, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला बताओ। Q/R²। तो इसके लिए E1 किसके लिए मान रहे हैं, इसके लिए, तो E1 बराबर क्या आएगा, के 6Q डिस्टेंस A²। E2 क्या होगा, अच्छा इस KQ/E² को मैं क्या मान लू, E भी मान सकता हूं। क्यों, क्योंकि KQ/A² क्या होता है आपका E होता है। E2 क्या हो जाएगा, के, फॉर्मूला पहले ध्यान रखो, देखो फॉर्मूला क्या होता है प्यारे सुंदर सुंदर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, के क्यू अपॉन, बस कहीं भी हो भाई पॉइंट चार्ज के भाई ने एक ही फॉर्मूला बता रखा तो तुम दूसरा कैसे मान सकते हो। बस क्यू की जगह में मैग्नीट्यूड दिया है ना, के, और क्यू की जगह में क्या हो जाएगा 6Q, बस, और आर की जगह प्लेस क्या हो जाएगा ए। चलो फिर फटाफट पुट करो, लगाओ मेरे धुरंधरों, लगाओ लगाओ। इसको भी मैं क्या लिख दूं, 8E लिख दूं। चलो फिर फटाफट से पुट द E1 and E2 इन दिस फॉर्मूला, रिजल्टेंट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरे को वैल्यू और कैलकुलेशन करके दिखाओ जल्दी से, कुछ समझ में आ रहा है अब, क्या किसी को ये तो देखो फिजिक्स में न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम कितने बच्चों को, हाथ खड़ा करिए जरा। दिक्कत ये है ना कि आपने अभी तक जितना कर रहे हो ना, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस करते रहो, लगाते रहो, और उनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, सर्च ऑन गूगल। अब बोलो गूगल को, गूगल मैं पढ़ रहा हूँ 2026 में, प्लीज गिव मी अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फिर बोलना कौन से चैप्टर के, बोलना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस के। गूगल तुम्हें दे धनाधन क्वेश्चन पे क्वेश्चन, खत्म हो, तुम पूरी रात भर नींद नहीं आएगी, तुम्हें क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे बिल्कुल। हाँ मैग्नेट देखो, जब आपका चार्ज प्लस हो माइनस हो, आपने बस डायरेक्शन बता दिया ना, तो आपको वो नहीं रखना है, क्या नाम है, हाँ बस मैग्नीट्यूड नहीं रख, वो नहीं रखना है, क्या साइन का यूज नहीं करना। अब आप बताओ, E2 आ गया, E1 आ गया, रख दो यहाँ, और थीटा कितना आएगा 120, 120 cos 120 -1/2। वेरी नाइस। पता नहीं कोई बच्चा बोल रहा था मुझे बल मैथ में मुझे प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल, 3 4 तो गिन के न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, उसमें भी तुमने गोल सेट करा हुआ है। टू से टू कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, 36E² 64E² माइनस 6 8 जब 48 E², तुम्हें पता चल गया होगा E² तो बाहर आ जाएगा, मतलब E 36 और 64 100, 100 में से 48 गया तो 52, √52 इंटू ई, आंसर न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बीटा से, टेन बीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन बीटा, यस, B2, हाँ E2 साइन थीटा अपॉन E1 प्लस E2 कॉस थीटा, ये बन जाएगा तुम्हारा, लिख लो फिर फटाफट से जल्दी। डायरेक्शन सेकंड पार्ट, डायरेक्शन मतलब एक एंगल होता है, टेन बीटा मानो, टेन अल्फा मानो, जो आपको बोलना है, क्या आ जाएगा E2 साइन थीटा डिवाइड बाई E1 अपॉन E2 कॉस थीटा, द वैल्यू ऑफ थीटा इज 120 डिग्री। E2 का वैल्यू कितना है
8e sin 120, sin 120 इज कितना, कितना भाई? ई बाहर आके कट जाएगा, √3/2, 6 + 8 -1/2, 4, 6 में से 4 गया 2, 2 में से फिर ये पूरा चला गया, क्या बचेगा? 2 4 जा 4√3/2, 2 से कैंसिल 2, 2√3, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2√3, ये बन जाएगा अल्फा। मैग्नीट्यूड तो सही है, बस डायरेक्शंस में मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्या कर रहा है। हाँ नहीं, साइन थीटा का वैल्यू सही है, साइन 120 ठीक है, लेकिन E1 और E2, अब ये तुम्हें ध्यान कैसे रखना पड़ेगा कि कौन सा आप कॉस थीटा के साथ लोगे और कौन सा साइन थीटा के साथ लोगे, इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इसको इरेज कर देना आप यहाँ पे हमारा। अब बताओ, यहाँ पे तो वैसे आपको कौन सा टर्म आता है? ये अब देखो ध्यान से, E1 के ये जो ER बनेगा तो इसके नीचे वाले एंगल को आप बोलोगे अल्फा, जो कि एक्सिस के साथ बिलोंग करेगा। इसका दूसरा कंपोनेंट आएगा आपका कौन सा? ये ER का, ER वेक्टर के भी दो कंपोनेंट, तो ER वेक्टर के जो दो कंपोनेंट आएंगे उसमें हम दोनों में ही क्या लिख दिया हमने, इसको क्या माने E2 और इसको क्या माने E1, E1 और E2।